16 प्लस घंटे काम करता हूँ। जॉब, कंटेंट क्रिएशन, टीम हैंडलिंग, वर्कआउट और भी बहुत कुछ। फिर भी मैं एक्टिव रहता हूँ पूरा दिन। कैसे? क्या मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ? नहीं। मैं सिर्फ 5 चीज़ें फॉलो करता हूँ, साइंस बैक्ड और सेल्फ टेस्टेड। तो आज मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें पूरा दिन लेज़ी रहने से बचाएंगी और तुम्हारे रूटीन में जान डाल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से, स्लीप मैनेजमेंट। आज मैं तुम्हें एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो मेरी पूरी लाइफ बदल रहा है और आपकी भी बदल सकता है। मैं रोज़ रात 1 बजे सोता हूँ और 5:30 बजे उठता हूँ। फिर भी मेरी बॉडी पूरा दिन मशीन की तरह चलती है एक्टिवली। यह कोई बुलशिट नहीं है, यह मेथड है सही टाइम पे उठने का। हाँ, तुमने सही सुना। गलत टाइम पे उठना इशू है, ना कि कम नींद लेना। मेडिकली और साइंटिफिकली ये बताया गया है कि हम ह्यूमन ब्रेन एक प्रॉपर साइकिल के अंदर बॉडी की रिकवरी करता है जब हम सोते हैं, जो होती है लगभग 90 मिनट्स की। इस साइकिल में 4 स्टेज होती हैं। पहली लाइट स्लीप, दूसरी डीप स्लीप, तीसरी REM रैपिड आई मूवमेंट, फिर चौथी फिर से लाइट स्लीप। हर बार जब भी तुम 90 मिनट्स की स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हो, तुम रेडी होते हो उठने के लिए। और अगर तुम नहीं उठते तो तुम दूसरी साइकिल में एंटर कर जाते हो और फिर से 90 मिनट की स्लीप साइकिल शुरू हो जाती है और ये चलता रहता है। जब तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही होती है इन साइकिल्स में और किसी वजह से तुम स्लीप साइकिल के बीच में उठ जाते हो, तो पूरी बॉडी की रिकवरी को जीरो कर देता है, इवन जो साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं वो भी। अगर तुम सिर्फ 90 मिनट सोते हो और उठ जाते हो, उसमें तुम ज़्यादा एनर्जी फील करोगे रेदर दैन तुम 10 घंटे सो। हाफ स्लीप साइकिल मीन्स रिकवरी जीरो। तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ मैं साइकिल कंप्लीट होने पे ही उठ जाऊँ, जिससे मैं पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ। टिप नंबर 2, एनर्जी मैनेजमेंट। मैं अपना दिन टाइम के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से प्लान करता हूँ। सुबह 6 बजे वर्कआउट करता हूँ जब बॉडी कोर्टिसोल पीक पे होती है। इसका मतलब नेचुरल एनर्जी हाई होती है। और जो काम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जैसे स्क्रिप्ट लिखना, आइडियाज़ ढूंढना, वो मैं रात में करता हूँ जब डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो होती हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए है, वो मैं जब थका होता हूँ तब करता हूँ, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और वॉइस ओवर ट्रेनिंग। और मैंने रीडिंग को जस्ट सोने से पहले रखा है। इस स्लीपी स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, तो स्लीप से पहले रियल इन्फॉर्मेशन ब्रेन में अपलोड करने से वो दिमाग में छप जाती है और रात को ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। तुम भी अगर प्रोडक्टिविटी को मास्टर करना चाहते हो तो एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखो। टिप नंबर 3 है फोकस मैनेजमेंट। फोकस बहुत एनर्जी लेता है। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें एनर्जी कहाँ लगानी है। मेरा फोकस ओनली अपने गोल्स पे रहता है। नो सोशल मीडिया, नो बुलशिट, नो आउटर वर्ल्ड। सोशल मीडिया फेक न्यूज़ और फेक रियलिटी से भरा हुआ है और सोशल मीडिया ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो तुम्हारा अटेंशन खींचे, और इन ऐप्स की जाल में फंस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन कंपनीज़ के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, इसलिए मैं ऐप्स को खोलता ही नहीं। खोल लूँगा तो मैं भी इनके जाल में फंस जाऊँगा और यह मेरी सारी एनर्जी चूस लेंगे। इसलिए मैं अपना फोकस लिमिटेड चीज़ों पर ही लगाता हूँ। ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देता है, एकदम से इन ऐप्स की जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, बट अगर तुम ट्राई करो तो तुम सब कर सकते हो। नीचे कमेंट करो अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने एडिक्शंस कैसे बीट की। टिप नंबर 4, इमोशंस मैनेजमेंट। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन, चाहे गुस्सा हो, स्ट्रेस हो, खुशी हो या गिल्ट, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम में हार्मोन्स और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस लाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड, लव और एक्साइटमेंट तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, जो तुम्हें मेंटली शार्प और फिजिकली एनर्जिक देते हैं। नेगेटिव इमोशन जैसे एंगर, जेलसी, एंग्जाइटी, ये ट्रिगर करते हैं कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जिसका रिजल्ट होता है लो मोटिवेशन, फटीग, मेंटल फॉग, लो इम्यूनिटी और बर्नआउट। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी बैटरी होते हैं। सही इमोशंस बैटरी रिचार्ज, गलत इमोशन बैटरी ड्रेन। अब इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? पहले तो अपने हर इमोशंस का नाम दो। उससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन उस इमोशंस के इफेक्ट को 30 से 40% कम कर देता है, क्योंकि नेमिंग करना इमोशन शिफ्ट कर देता है एक्टिविटी को एमिगडाला टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे तुम काम फील करते हो। नंबर 2, कोई भी इमोशन तुम्हारी बॉडी में 90 सेकंड तक अफेक्ट करता है। अगर तुम 90 सेकंड बिना रिएक्ट किए रह लो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं खुद को बोलता हूँ कि 2 मिनट बाद अच्छे से गुस्सा निकालूंगा। नंबर 3,
इमोशनल एंकर, अपने सामने कुछ ऐसा रखो जो तुम्हें काम रहने की याद दिलाए, कोई फ़ोटो, कोई गिफ्ट या कोई कोड जो तुम्हें काम करे। टिप नंबर 5, रिकवरी। अब हमने एक्टिव होने के तरीके तो देख लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम थकेंगे नहीं, हमारी बॉडी फटीग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट हमें टाइम टू टाइम बॉडी को रिचार्ज करते रहना है ताकि हम पूरा दिन प्रोडक्टिव रह सकें। मैं तुम्हें कुछ रिकवरी के मेथड्स देता हूँ जिससे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी हाई रख सको। नंबर 1, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है बट बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा कार्ब्स मतलब इंसुलिन स्पाइक और फिर एनर्जी क्रैश। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है जो प्रोटीन रिच हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट से भरपूर हो। मैं हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाता हूँ जिससे मेरी बॉडी को रिकवरी मिलती है। नंबर 2, शॉर्ट ब्रेक्स। मैं पूरे दिन में कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लेता बट मैं पूरे दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लेता हूँ। हर इंसान का एक अल्ट्रेडियम रिदम होता है, इसका मतलब है कि हर 90 मिनट बाद तुम्हारा फोकस टूटेगा। मैं अपने सारे फोकस्ड वर्क 90 मिनट के चंक में करता हूँ। उसके बाद 5-10 मिनट का मेंटल रेस्ट, नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया। आंखें बंद करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। यह सबसे इजी तरीका है ब्रेन को चार्ज करने का। नंबर 3, हाइड्रेशन। बहुत तो थकान को हंगर समझते हैं जबकि वो डिहाइड्रेशन होती है। मैं दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ। मैं फोकस करता हूँ सोडियम पोटेशियम बैलेंस पे जो हमें फटीग से बचाता है। मैं अपनी वाटर बोतल में पिंच ऑफ सोल्ट डाल के पीता हूँ जिससे मेरी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो यह थे मेरे कुछ टिप्स जो मुझे पूरे दिन एक्टिव रखते हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग ना हो इसकी। मेरे गोल्स अचीव करने के लिए मैं सोशल लाइफ और एंटरटेनमेंट सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। अगर तुम भी अपने गोल्स को अचीव करने चाहते हो तो एक बात याद रखना, सेक्रीफाइसेस बिल्ड कैरेक्टर, डोंट अवॉइड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइड में मेरी पहली और दूसरी वीडियो आ रही होगी, वो भी जाके देखो और मेरी जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कर लो।